इक्वल्स टू बी है, और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, वो होते रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखो ये तुम्हें पूरा ये टेबल वगैरह ये सब बनवाई होंगी, मैं इसका लॉजिक वगैरह भी दे देता हूँ, और इसको याद करने वो भी तुम्हें लॉजिक से 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, और फिर पता भी चल जाएगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आता है मेंस में, ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो। सो व्हाट आई हैव इज ax इक्वल्स टू b, मैंने दोनों साइड क्या किया, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एडजॉइंट है, मैंने जैसे कि अभी बोला कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर हर जो है हर स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो एडजॉइंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। अब उसको मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए और a इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको अगर हमने उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बिकम इट्स डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इंटू एक्स, जिसको मैंने x से लिख दिया क्योंकि आइडेंटिटी से कोई भी मल्टीप्लाई चीज हो तो वो वही मैट्रिक्स रहने वाली है, यानी कि x से रहने वाली है। यहाँ पे मेरे पास बन गया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू b। ये बात समझ आई, और देख लो यहाँ मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये बात भी समझ आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट्स इमेजिन डिटरमिनेंट ऑफ a तो एक नंबर है, लेट्स इमेजिन ये नंबर जो है 0 हुआ या नहीं हुआ, दो केसेस बनेंगे। सो पहला केस नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं इस डिटरमिनेंट ऑफ a को यहाँ डिनोमिनेटर में 1 में लेके जा सकता हूँ। सपोज ये 3 हुआ 4 हुआ तो मैं इसको यहाँ लेके जा सकता हूँ 1/3 1/4, समझ आएगी बात। तो मैं इसको यहाँ इधर ले गया, ठीक है। तो मैंने इसको एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के मतलब अपॉन में लिख लिया, हालांकि एक ही बात है, दिस इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट है। ओके, सो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, a इनवर्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, a इनवर्स। ये a इनवर्स कोई नई चीज नहीं है, बस वही है कि इस मैट्रिक्स को हमने ये बोल दिया, और ये एक्चुअली a इनवर्स बोला क्यों, क्योंकि इसको तुम वही ये सेम रूल है, जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो उससे जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। a इनवर्स की और कोई नई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो अब ये क्योंकि ये 0 नहीं है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिया, अब डिनोमिनेटर में लिया है तो ये चीज भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एडजॉइंट a भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी नॉन जीरो है, तो ये a इनवर्स बन गया। a इनवर्स को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे then that will give me some कॉलम वेक्टर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉलम वेक्टर जनरेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक स्क्वायर कॉलम वेक्टर जनरेट होगा। दिस इज कॉलम वेक्टर, दिस इज कॉलम वेक्टर, है ना, दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड का कॉलम वेक्टर, यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स का कॉलम वेक्टर आएगा, एंड दैट विल गिव मी द सॉल्यूशन, दैट विल गिव मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे व्हाट आई हैव इज, अगर सपोज ये 0 हुआ तो मेरे पास क्या होगा। सो अगर ये 0 हुआ तो मेरे पास आगे फर्दर दो केसेस आते हैं। दो केसेस क्या आते हैं कि एडजॉइंट a इंटू b, ये जो वेक्टर होगा इधर इट विल बी अ नल वेक्टर और इट वोंट बी अ नल वेक्टर, ठीक है, इधर इट विल बी अ नल वेक्टर और इट वोंट बी अ नल वेक्टर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 0 हो गया। सो 0 इंटू में ये एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सम वेक्टर कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर की कुछ वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई में है, ये नल वेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है, 0 है ये, ठीक है। सो 0 हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, दैट विल बी ऑफ एडजॉइंट a इनटू b। अब अगर ये एडजॉइंट a इनटू b नल वेक्टर हुआ, नल वेक्टर का क्या मतलब है, तीनों 0 हुए, ठीक है। अगर ये एडजॉइंट a इनटू b जो है नल वेक्टर हुआ, तीनों 0 हुए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल हैव दैट 0 into x, 0 into y, 0 into z, that is equals to all 0। तो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, y की कोई भी वैल्यू पुट करूं, z की कोई भी वैल्यू पुट करूं, मेरे पास ये इक्वेशन सैटिस्फाई होने वाली है, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि मैं x को वैल्यू पुट करूं उससे तो फर्क नहीं पड़ता, 0 into something is equals to 0 और राइट हैंड साइड पे भी 0 बन रहा है, समझ आ गई बात, ठीक है। सो x की कितनी मतलब इनफिनिट वैल्यूज होंगी जिस पे ये सैटिस्फाई हो रहा है, सिमिलरली y की इनफिनिट वैल्यूज होंगी, z की इनफिनिट वैल्यूज होंगी। सो आई विल हैव इनफिनिट सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे अगर एडजॉइंट a इंटू b जो है दैट इज नॉट अ नल वेक्टर, नॉट अ नल वेक्टर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 नहीं आएंगे, यहाँ पे कुछ और नंबर्स आ जाएंगे, सपोज 1 0 0, ये भी एक नल वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि नल वेक्टर में तीनों चीज 0 होती है और यहाँ पे ये सैटिस्फाई नहीं हो रही। अब देखो 0 into x दैट इज इक्वल्स टू 1,
एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं मैं, ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला। मानते हो ये बात? एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लूं मैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली, दैट मीन्स आई हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब तुम्हें ये पूरा समझ आ गया होगा ये कैसे करना है। कहीं एग्जाम में भूल भी जाओ कि कैसे इसको करना होता है, तो एक बार एडजॉइंट इस दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा कि हमने कैसे आंसर निकालना है, पता चल जाएगा। और जनरली जो है क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या यूनिक सॉल्यूशन है या व्हाटएवर, जो भी वो सारी चीजें होती है। ठीक है, अब इसका जो है मैं तुम्हें बिल्कुल एक फटाक से एक रिवीजन कराता हूँ, बिल्कुल अभी जो मैंने पिछले 4 मिनट 5 मिनट में बोला। ठीक है, एक जो है दैट इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरी क्या है वेरिएबल की मैट्रिक्स, तीसरी क्या है कांस्टेंट की मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू बी, मैंने दोनों साइड एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एडजॉइंट जो है वो हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, हर ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एक्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर यहाँ पे मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ, दैट इज नॉन जीरो, तो मेरे पास आगे फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड पे मूव कर सकता हूँ, तो मेरे पास वो बन जाएगा ए इनवर्स इनटू बी, यानी कि आई विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो 0 हुआ तो मैं इसको राइट हैंड साइड में मूव नहीं कर सकता, लेकिन आगे मेरे पास फर्दर केसेस आ जाएंगे, एडजॉइंट इनटू बी इज इक्वल टू 0 और नॉट इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 हुआ, अगर वो 0 हुआ तो मैं एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट करूं, मेरे पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है, यानी कि आई विल हैव इनफिनिट सॉल्यूशंस, अदरवाइज आई विल हैव नो सॉल्यूशन। बात खत्म।